एग्जाम दे दिया हूं, रिजल्ट के वेटिंग में हूं, 12th का स्टूडेंट्स हूं, कॉमर्स रखा हूं, सोच रहा हूं आगे क्या करूं क्या ना करूं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे KR कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्सर 12th कंप्लीट होने के बाद बच्चों के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि आगे क्या करें क्या ना करें। कॉमर्स रखे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपके कोई लिंक में स्टूडेंट्स हो, सगे संबंधी मित्र पड़ोसी, इन सभी को ट्रांसफर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। सबसे अहम सवाल ये आता है आपके मन में कि आप क्या करें क्या ना करें 12th के बाद। तो सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और बैठ जाइए आराम से कहीं एकांत जगह पे और सोचिए कि आगे आपको क्या करना है। पीछे आपने क्या गलती किया क्या नहीं किया यह सब मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आगे आपको क्या करना है। कहीं ना कहीं आप कॉपी लेंगे, पेन लेंगे और जब आप सोचने के लिए बैठेंगे तो पश्चाताप भी सामने में आएगा कि 10th में सर भैया से सुनते थे, सर से सुनते थे कि रिजल्ट आएगा, अगर फर्स्ट डिवीजन हुआ तो साइंस रखना, सेकेंड डिवीजन आएगा तो कॉमर्स रखना और फिर बाकियों के लिए तो आर्ट है। ये ऐसा कुछ एक रूल्स सुनता आया हूं और उसी के हिसाब से सर हमने कॉमर्स रखा या पढ़ाई किया। ये सब चीजें आपको पश्चाताप के रूप में सामने आते जाएंगे और जब आप कॉपी पेन पे लिखते जाइएगा, रिसर्च करते जाइएगा तो आपको यह चीजें तय हो जाएगी कि आगे क्या करना है या पीछे जो गलतियां आपने कर रखा है क्या उसे फिर से दोहराना है या फिर उसको यहीं पर फिनिश करके हमें आगे की तैयारी के लिए तैयार होना है। तो मैं यह एक चीज क्लियर यहां पर बता देता हूं आप सभी को कि हम यह वीडियो 12th के जो स्टूडेंट्स कॉमर्स रखे थे, जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं और आगे के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं। तो कृपया करके इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। अब हम अपने पूरे स्टडी को, हम अपने पूरे करियर को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। ये 3 कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी में? पहला तो आप यह सोचिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, दूसरा कि आपको प्राइवेट जॉब में जाना है, तीसरा कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। हमने इन तीनों चीजों को बाइफरकेट इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। Because if you have not decided and if you are not going to decide right now, then it would be a big mistake for your entire life. तो आप पूरा जिंदगी भर के लिए पश्चाताप ना करें, इसलिए आप पहले तय कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आपने तैयारी शुरू कर दिया और आपको पता चल रहा है कि आपको इस क्षेत्र में तो जाना ही नहीं था, दूसरे क्षेत्र में जाना था। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाती है तो यह बहुत बढ़िया रहेगा। अब आप यह सोच लीजिए कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ नई चीजों के ऊपर काम करनी है, कुछ बिजनेस के ऊपर आपको काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नई चीजें इनिशिएट करना है। ये सारी चीजें आपको यहीं पर डिसाइड करना होगा, इसी कॉपी इसी पेन पे। तो आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको रुचि किस चीज में है ज्यादा। अगर आपकी रुचि है कि आप बैंक में जाएं, IAS बने, IPS बने, रेलवे में जाएं, NDA की तैयारी करें या फिर SSC की तैयारी करें, बहुत सारी चीजें हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं और ये सारी चीजें आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ एक चीज है, जैसे कि मैंने अभी NDA की बात किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें आप जा सकते हैं बशर्ते आपको इसमें बैकग्राउंड में साइंस मांगता है। तो आपने साइंस तो रखा नहीं है, कॉमर्स रखे हैं, तो फिर आपको यहां पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये सब चीजें हैं, कुछ एक चीज जिसमें आप 12th के बाद आप नहीं कर सकते, बाकी सारे चीज आपके लिए ओपन है। ये एक जस्ट एक पजल है, आप समझिए चीजों को। 10th के बाद आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट रखते हैं, ये तीनों चीजों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अब आपने साइंस की धारा की ओर जा रहे हैं तो आपको ज्यादा चीजें साइंस करनी है, बशर्ते आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप कॉमर्स की भी तैयारी कर सकते हैं, आगे जाकर के कॉमर्स के अनेकों फील्ड की तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई साइंस के स्टूडेंट है, अगर वो चाहे कि वो CA की तैयारी करे, CS की तैयारी करे, CWA की तैयारी करे, वो सब कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका ज्यादा फोकस जाएगा कि आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये सब चीजें हो जाती है। तो यहां से पजल जो है वो शुरू होता है, गेम 10th के बाद शुरू होता है। आप कॉमर्स रखें, अब कॉमर्स में रखें तो आप सोचेंगे कि आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा करनी है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी में जा सकते हैं, या फिर और भी चीजें, MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं,
बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जब आप कॉमर्स फील्ड से जाते हैं, तब कॉमर्स वाले के लिए। लेकिन साइंस में जाते हैं तो साइंस वाले के लिए भी साइंस के क्षेत्र में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। जो आर्ट में जाते हैं उनके लिए तो बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आप कॉमर्स से हैं, अब आपको यह सोचना है कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। तो आपने चूज किया कि हमें बैंक की तैयारी करना है, तो भैया आराम से लग जाओ। ग्रेजुएशन के जो 3 साल के डिग्री होते हैं, वो किसी ऑनर्स से आप अकाउंटिंग ऑनर्स कर लीजिए या कोई भी पेपर से आप ऑनर्स कर लो, और जाकर के आप ऑनर्स के बाद एलिजिबल हो जाते हैं वो एग्जाम देने के लिए। बीकॉम ये भी एक डिग्री हो जाता है जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आप आराम से गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। तो सर इन सब चीजों की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए? देखो, आपने 12th तक कॉमर्स रखे हैं तो आपको आइडिया होगा ही कि कॉमर्स में आपको क्या पढ़ना है। अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, आपने ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा होगा, आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिला होगा। ये सारी चीजें ही आगे जाके ब्रॉड स्केल पे आपको तैयारी करना होता है, और जैसे जैसे चीजें आगे जाते हैं आपके सब्जेक्ट मैटर भी उसी हिसाब से स्प्रेड होते हैं, उसी हिसाब से आपको उन चीजों की तैयारी करनी होती है। तो सिलेबस जो होंगे वो आपके एकेडमिक, जो जिस प्रोफेशन में आप एंट्री मारेंगे उसके हिसाब से आपका जो सिलेबस होगा वो होगा। अब आपको पहले निर्णय ये ले लेना है कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है। अब आपको ये भी सोचना होगा कि क्या वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो आप कितने डेडिकेशन के साथ करेंगे काम, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है डेडिकेशन। अगर आपने डेडिकेशन दिखा रखा है तो आप कोई भी डिग्री को हासिल कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन नहीं है, उसके प्रति उतनी रुचि नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। वो हो जाता है फिर धकेलने वाला बात। जो आपको 12th में किया गया था वो आप 12th के बाद भी होगा। 12th के बाद आप सर से जाके पूछोगे सर हमें क्या करना चाहिए, ये करनी चाहिए, वो कहेंगे हाँ हाँ बेटा कर लो, मैं तो यहाँ पर तैयारी करवाता हूँ, अब आप आराम से जाकर के फाउंडेशन का एग्जाम दो, मैं इससे तैयारी करवाऊंगा, ये रहा फीस, ये रहा बुक, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें करवा करके आपको सीए में एंट्री दे देते हैं। लेकिन अगर आपकी रुचि नहीं है तो फिर आगे जाकर के आपको परेशानी हो जाता है। ये चीजें हैं, इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही उन सारी चीजों को, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना चाहिए। एक एकेडमिक डिग्री भी तो होना चाहिए। तो डिग्री के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो कीजिए, उसके बाद भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नहीं, अगर आपको बीच में ही कुछ चीजें स्टार्ट करने का ऐसी कुछ आइडियाज आ गया हो जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। न्यू आइडियाज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में यह एक बेहद जरूरी चीजें हैं जिसके ऊपर हम काम करके अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के मानसिकता यह बन चुका है कि केवल और केवल आप जॉब करके ही कंट्री की सेवा कर सकते हैं। टाई लगना चाहिए, शूज चमकती हो, ये सब चीजें रहेंगे, और ड्रेस प्रोफेशनल हो, ऑफिस जा आ रहे हो तो लोग समझेंगे कि यू आर ग्रेट। ये मानसिकता बन चुका है हमारे कंट्री के ज्यादातर लोगों के सोच है वो। जबकि हमें एक नई दिशा भी तय करनी होंगी, एक नई दिशा की ओर भी चलने होंगे, एक नई राह भी बनाने होंगे जिसके ऊपर बाकी लोगों को भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो जॉब लेने से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करने पे ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी तैयारी करें, आगे बढ़ें। तो यह चीजें एक जरूर दिमाग में रखिएगा कि जिस सेक्टर में जाएं उस सेक्टर में दिल से मेहनत कीजिए, ताकि आप अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा करके दिखाओ। BHU में आप एडमिशन ले सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। इन सब के अलग अलग कट ऑफ आते हैं। जब आप एग्जाम देंगे, इन सब के एंट्रेंस भी होते हैं, सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं। उस हिसाब से जब आप वहां पर एंट्री करते हैं तो आप उन चीजों की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए सभी चीजों के ऊपर बारीकी से रिसर्च कीजिए, और किस चीज के ऊपर आप काम कर सकते हैं उनके ऊपर तय कीजिए। जिस समय आप कॉपी पेन पे डायग्राम बना रहे हो कि हमें 12th के बाद क्या करना है, आगे कौन सी डिग्री के लिए तैयारी करना है, कौन से कोर्सेज लेने हैं, इन सब चीजों के ऊपर आप रुचि को ध्यान में रखते हुए, ऊपर से एक और जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत मायने रखता है इन सब चीजों में। क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है तो आप किसी कोर्स में एंट्री तो ले लिए हैं, बट उसे कंप्लीट करने से पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो फिर आप वहां पर स्टक हो जाते हैं। फिर आपको वहां से कोई ना एग्जिट कर सकते हैं, ना फिर उन चीजों को एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो एकम्प्लिश किए बगैर वापस नहीं होना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है।
तो जब भी आप तैयार करें डायग्राम कि हमें 12th के बाद क्या करना है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।